हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नाइट सूट बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने टॉप के लिए फैब्रिक को कट करके रखा है और इस तरह हम इसे फोल्ड कर देंगे। पहले हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और अब हम पहले टॉप की लेंथ लेंगे। मेरी टॉप की लेंथ है 25 इंच, इसमें प्लस 2 इंच मार्जिन, तो टोटल 27 इंच मैंने टॉप की लेंथ रखी है। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम ओपन साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे प्लेकेट के लिए। तो इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस लाइन के आगे से हम मार्किंग करेंगे, ठीक है, 1.5 इंच को छोड़ के। तो पहले हम शोल्डर लेंगे। जो भी हमारे शोल्डर हो उससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये हम लूज कंफर्टेबल नाइट सूट बनाएंगे। तो शोल्डर है 7 इंच, तो मैं यहाँ पे 8 इंच लूंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 2.5 इंच और यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसे क्रॉस में नेकलाइन के पास जोड़ देंगे। अब यहाँ नीचे से आर्म होल लेंगे। तो जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल लेंगे, 8 इंच, और इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जो भी हमारी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच की लूजिंग। चेस्ट है इसकी 34 का चौथा हिस्सा हो गया 8.5 और इसमें प्लस 1 इंच की लूजिंग, तो हो जाएगा 9.5। तो 9.5 इंच पे मैंने चेस्ट का निशान लगाया। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 14 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। जो भी हमारी कमर हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच की लूजिंग। कमर है इसकी 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5 और प्लस 1 इंच की लूजिंग, तो हो जाएगा 8.5 इंच, ठीक है। तो 8.5 इंच में मैंने कमर का निशान लगाया। अब यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। हिप है इसके 40 का चौथा हिस्सा हो जाता है 10 और प्लस 1 इंच की इसमें लूजिंग, तो 11 इंच पे मैंने हिप का निशान लगाया। अब इन सभी निशान को इस तरह जोड़ लेंगे और साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर 1.5 इंच पे एक लाइन बना के इस तरह आर्म होल का शेप बनाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। अब हम इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया है। यहाँ पे हम फ्रंट नेक कट करेंगे। नेक की चौड़ाई है 3 इंच और नेक की लंबाई ले रही हूँ मैं 3 इंच। और इस तरह हम बॉक्स बना के नेक का शेप ड्रॉ करके कट कर लेंगे। इसमें हम कॉलर लगाएंगे, तो कॉलर के हिसाब से हमने नेक कट किया है इस तरह से। तो फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया है। अब बैक पार्ट कट करेंगे। तो देखिए इस बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। जो फोल्डेड साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है। बैक साइड हम शोल्डर से 1 इंच बड़ा रखेंगे। तो इस तरह 1 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह सेट करेंगे। जो ओपन वाली साइड है उसे फोल्डेड साइड से मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से। अब फ्रंट में जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा है इसे हम अंदर फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये हमें फ्रंट में ही लेना है प्लेकेट के लिए, ठीक है। देखिए इस तरह से फोल्डेड साइड से हमें बराबर मिलाते हुए रखना है। और अब इसी शेप में हम बैक पार्ट भी कट कर लेंगे। बैक नेक रखेंगे डीप 1 इंच इस तरह से। अब हम बैक पार्ट भी कट कर लेंगे। ये देखिए बैक पार्ट को हम शोल्डर से 1 इंच बड़ा रखते हुए इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ से हम इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह टॉप की कटिंग हो गई है। ये बैक पार्ट है और ये इस तरह से फ्रंट पार्ट रहेगा। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है और स्लीव की लेंथ लेंगे। अब तो स्लीव की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग रखनी है तो लॉन्ग रख सकते हैं या शॉर्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। मुझे स्लीव्स की लेंथ रखनी है 11 इंच प्लस इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 13 इंच में स्लीव की लेंथ ले रही हूँ। और अब हम इस लाइन को इस तरह स्ट्रेट करेंगे
और यहाँ से स्लीव की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 10 इंच। जो भी हमारे आर्म होल हो उसमें हमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ से नीचे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए इस तरह स्लीव का शेप बना लेंगे। अब स्लीव बॉटम है मेरी 6.5 इंच, इसमें 1.5 इंच मार्जिन, तो टोटल 8 इंच मैंने स्लीव बॉटम रखी है। और अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब स्लीव के सेंटर में एक कट लगाएंगे और स्लीव को ओपन करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक की 2 स्ट्रेट पट्टी ली है प्लेकेट के लिए, और इन दोनों पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 5 इंच और लंबाई है टॉप जितनी। अब देखिए यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और साइड से इस तरह शेप देंगे। तो यहाँ नीचे से हमें पट्टी की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच। तो देखिए इस तरह 2.5 इंच पे निशान लगा के साइड से हम इसे शेप देंगे। इस तरह से। और जो साइड का फैब्रिक है एक्स्ट्रा इसे कट कर देंगे इस तरह से। और देखिए दोनों पट्टी की सीधी साइड मैच करते हुए रखना है। अब हम इस पट्टी को टॉप के नीचे रखेंगे इस तरह से और इसी शेप में नेक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ आगे से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे अंदर की तरफ और यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और देखिए पट्टी को साइड से भी मैंने कट कर लिया था। और अब हम पहले दोनों पट्टी को साइड से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए दोनों पट्टी को मैंने साइड से फोल्ड कर लिया है और अब हम पट्टी को अटैच करेंगे। आप चाहें तो पट्टी में कैनवास पेपर भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे सीधी साइड, और जहाँ पे हमने 2.5 इंच पे कट लगाया था वहां से स्टार्ट करते हुए नीचे तक स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ कोने के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे और कोने को अच्छे से बाहर निकाल के हम यहाँ नेक से भी इसे स्टिच कर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। सेम इसी तरह मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। और देखिए अब ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से और दोनों पार्ट को बराबर मिला के शोल्डर से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब हम कॉलर के लिए नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए इस तरह हम टॉप को फोल्ड करेंगे और अब हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ बिल्कुल कोने से हम इंच टेप को रखेंगे और इस तरह गोलाई में घुमाते हुए पूरे नेक को मेजर करेंगे। तो ये आ रहा है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच की इसमें हम कॉलर कट करेंगे, यानी पूरे राउंड में 13 इंच की कॉलर अटैच होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैनवास पेपर लिया है फोल्ड करके। कॉलर की चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच और यहाँ से हम कॉलर की लेंथ का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब नीचे से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से इस तरह गोलाई देंगे। अब इस लाइन के अंदर की तरफ 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को नीचे इस तरह मिला देंगे। तो ये कॉलर की मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। और अब हम फैब्रिक पर भी कॉलर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक के पीस कट किए हैं और साइड से आधा इंच का मार्जिन रखा है जिसे मैंने फोल्ड कर लिया है, ठीक है। और एक पीस पर हमें कॉलर को चिपका देना है प्रेस करके। अब साइड से हम कॉलर को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करेंगे और कॉलर को हम सीधी कर लेंगे और अच्छे से कोने बाहर निकाल के अच्छे से कॉलर को प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने कॉलर को प्रेस कर लिया है। कॉलर को सेंटर से फोल्ड करके एक कट लगाएंगे सेंटर में और अब हम इस कॉलर को अटैच करेंगे। तो देखिए टॉप के सेंटर में भी एक निशान लगाएंगे
और अब कॉलर के सेंटर को नेक के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और अब हम सेंटर से कॉलर को स्टिच करेंगे। तो पहले यहाँ एक साइड तक हम इसे स्टिच कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब सेम इसी तरह हम दूसरी साइड से भी कॉलर को बराबर मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो सिलाई मार्जिन है इसे कॉलर के नीचे दबाएंगे और नीचे किनार से भी कॉलर को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कॉलर अटैच हो गई है। पहनने के बाद ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। अब हम इसके स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव्स की बॉटम को मैंने इस तरह डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हम इस तरह से दोनों स्लीव को मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और एक साइड मैंने बटन और गाज भी कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से ये टॉप बन के अब रेडी है। और अब हम इसकी प्लाजो पैंट रेडी करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरह 2 फोल्ड करेंगे और अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमें 4 लेयर में फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है। अब पहले हम ऊपर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस 2.5 इंच को छोड़ के हम प्लाजो की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरे प्लाजो की लेंथ है 38 इंच। तो 38 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो टोटल 40 इंच मैंने लेंथ का निशान लगाया। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। जो भी हमारा हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच की लूजिंग। हिप 40 है, 40 का चौथा हिस्सा 10 और प्लस इसमें 2 इंच की लूजिंग, तो हो गया 12 इंच। तो 12 इंच पे मैंने यहाँ पे हिप का निशान लगाया। अब जितना हमने हिप लिया है उतना ही आसन लेंगे 12 इंच। अब देखिए इसमें हम बैक और फ्रंट पार्ट साथ में कट कर रहे हैं। तो बैक में हमें आसन से 2 इंच बड़ा रखना है, तो प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी टोटल 14 इंच मैंने इसका आसन लिया है। ठीक है, अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ 3 इंच बढ़ाएंगे और इस तरह 1.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे सेंटर में और इस तरह आसन का शेप बनाएंगे। ज़्यादा डीप नहीं बनाना है, हल्की सी गोलाई देनी है। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम रखनी है मुझे 9 इंच प्लस इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 10 इंच पे मैंने बॉटम का निशान लगाया। ठीक है, बॉटम की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इन दोनों निशान को जोड़ देंगे और इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने। अब फ्रंट में से हमें 2 इंच कम करना है फ्रंट आसन में से, तो इसे ओपन करेंगे और जो हमने सेंटर में कट लगाया है यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे स्ट्रेट। अब देखिए यहाँ आसन से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे क्रॉस में इस कट के पास मिला देंगे और इसे अब कट कर देंगे। तो ये 2 इंच हमने फ्रंट में से कम कर दिया है क्योंकि हमें सिर्फ बैक में 2 इंच बड़ा रखना है। अब यहाँ साइड से भी हम 1.5 इंच कम कर देंगे। तो इस तरह नीचे बॉटम तक 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और साइड से इस तरह 1.5 इंच कट कर देंगे। तो देखिए ये प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। फ्रंट से हमने आसन से और साइड से 1.5 इंच कम किया है। ठीक है, अब हम स्टिचिंग करेंगे। दोनों पार्ट की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने आसन स्टिच कर लिया है। अब दोनों आसन को सेंटर से बराबर मिलाएंगे। ये देखिए बैक साइड से इस तरह से ये बड़ा रहेगा। अब आसन को सेंटर से मिलाते हुए हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे और बॉटम को भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने अंदर की तरफ सिलाई लगा ली है और बॉटम भी फोल्ड कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे जो इलास्टिक की लेंथ है वो कमर से 3 इंच कम लेनी है। कमर इसकी 32 है तो मैंने 29 इंच का इलास्टिक लिया है। अब इलास्टिक के दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाएंगे और इसमें हम इलास्टिक डाल देंगे जैसे मैंने आपको प्लाजो और पैंट की वीडियो में पहले दिखाया था। ठीक है, तो ये प्लाजो पैंट भी बनके रेडी है और ये है इस फुल नाइट सूट की फाइनल लुक। तो देखिए पहनने में ये कंफर्टेबल है और स्टाइलिश भी लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।